नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जंग चल रही है और ये जंग चल रही है अस्पतालों में। यहाँ कोरोना योद्धा, डॉक्टर, नर्सेस और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान पर खेलकर इस घातक बीमारी से लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में उनके परिवार भी कहीं ना कहीं खतरे में हैं, क्योंकि उन्हें भी संक्रमण का खतरा है। लेकिन इसके बदले में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों को क्या मिल रहा है? हमारा आभार, कृतज्ञता, सम्मान, संवेदना, ये सब नहीं, बल्कि इसके बदले में उनको मिल रही है हिंसा, दुर्व्यवहार, संक्रमण, और संक्रमण में यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको एक गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम विदाई भी नहीं मिल रही। जी हाँ, उनके शव वाहन को रास्ते में रोककर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जा रहा। जरा सोचिए, क्या ये वही भारत है? क्या ये वही देश है जिसकी तहजीब का हम गुणगान करते फिरते हैं? डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर मेडिकल एसोसिएशंस लगातार एक केंद्रीय कानून को लागू करने की बात कर रही हैं। लेकिन अब जब कोविड-19 के बीच भी ये हिंसा नहीं थम रही है, तो आईएमए ने 23 अप्रैल को काला दिवस मनाने की घोषणा की है। लेकिन इससे पहले 22 अप्रैल को व्हाइट अलर्ट होगा। इस दिन रात 9 बजे सभी डॉक्टर्स अपनी व्हाइट कोट पहनकर मोमबत्ती जलाएंगे। ये एक तरह का विरोध दर्ज कराया जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 23 तारीख को काला दिवस मनाया जाएगा और इस दिन डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। आप जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश जाएगा। आईएमए ने यह भी कहा है कि यदि 23 तारीख को भी सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो फिर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आईएमए से डॉक्टर वी के मोंगा बता रहे हैं कि आखिर ये कदम उठाने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी। प्रधानमंत्री जी के बार बार कहने के बावजूद पूरे देश भर में ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं जिसमें आम आदमी डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनकी पिटाई कर रहा है, उनको गालियां दे रहा है, उनके ऊपर थूक फेंकी जा रही है। और अब तो हद हो गई, जब एक कोविड पॉजिटिव फ्रंट वाले डॉक्टर की मृत्यु पर उसकी क्रिमेशन तक को नहीं होने दिया लोगों ने। आगे बढ़ने से पहले आप चेन्नई से आया वो वीडियो देखिए जिसमें एक डॉक्टर के मृत शरीर को ले जा रही एम्बुलेंस का भीड़ ने क्या हाल किया है। इस एम्बुलेंस का ये हाल कैसे हुआ, जरा वो कहानी सुनिए। चेन्नई में एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर साइमन की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। उनके सहकर्मी डॉक्टर प्रदीप और 2 वार्ड बॉय उनके शव को लेकर क्रीमेटोरियम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भीड़ ने इस एम्बुलेंस को रोक लिया। इसके बाद उस पर लाठियां बरसाई, पत्थर चलाए। एम्बुलेंस चलाने वाला जो ड्राइवर था वो घबरा कर वहां से चला गया। डॉक्टर प्रदीप ने खुद एम्बुलेंस चलाई और एक दूसरे क्रीमेटोरियम ले जाकर खुद फावड़े से कब्र खोदकर उनको दफनाया। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले नेल्लोर में भी कोविड-19 से मृत्यु के बाद एक डॉक्टर का शरीर कई घंटों तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा, क्योंकि स्थानीय लोग वहां पर उपद्रव मचा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका क्रिमेशन वहां के क्रिमेटोरियम में हो। मेघालय में भी 4 दिन पहले यही घटना सामने आई। अब बात करते हैं डॉक्टर नर्मदा अशोक से, जो कि वेल्लोर में आईएमए की सचिव हैं। पब्लिक तो अलाउ नहीं कर रही है, तो इन गवर्नमेंट को दे हैव टू फॉर्म अ टीम सो दैट ऐसा डेड बॉडी डॉक्टर या कोई भी पब्लिक हो उनको उनके रेस्पेक्ट के साथ बरियल करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइडलाइंस तो दे दिए हैं, पर कैसा फॉलो करना, इसको फॉलो करने के लिए उनको एक टीम लगाना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत स्टिग्मा हो रहा है। एक तरफ हमको पब्लिक को देखना है, कोई भी बुखार है या क्या भी प्रॉब्लम है हम देख रहे हैं, तो जिस दिन वो आते हैं हमको मालूम नहीं है कि उनको कोविड रहेगा कि ना रहे। हम जितना भी प्रिकॉशंस लेते हैं हम तो ले रहे ही हैं, फिर भी 5 दिन के बाद उनको पॉजिटिव हो गया तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस हॉस्पिटल सब बंद कर रहे हैं, और पब्लिक भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि डॉक्टर की वजह से ही सबको ये कोविड आया। वैसे तो नहीं है।
कोविड-19 से यदि किसी की मृत्यु होती है तो ये वहां के स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना होता है कि अंतिम संस्कार सुरक्षित तरीके से किया जाए, क्योंकि इसके लिए खास गाइडलाइंस बनाई गई हैं। लेकिन वहां की लोकल आईएमए का कहना है कि ऐसा डॉक्टर साइमन के साथ नहीं हुआ और इस वजह से उनके सहकर्मी को ही उनको दफनाना पड़ा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर सतीश जैन का कहना है कि यदि कोविड-19 की वजह से किसी डॉक्टर की या स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होती है तो उन्हें भी उतने ही सम्मान से ये विदाई देनी चाहिए जिस तरह से किसी अन्य कोरोना योद्धा को दी जाती है। अगर इस तरह का दुर्व्यवहार किसी भी डॉक्टर के साथ हो रहा है जो अपनी जान लगा देता है और उसको संक्रमण हो जाता है कोविड-19 का, तो इससे ज्यादा घिनौनी बात कोई नहीं हो सकती। इसके लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो अगर कोई पुलिसकर्मी होता है या कोई जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाता है किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या किसी पे भी, तो पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ उनको क्रिमेशन किया जाता है, उनका कॉफिन आता है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट इंडिया का जो फ्लैग होता है, पूरे अधिकारी जिले के वहां होते हैं, पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, डिफेंस वाले सब होते हैं। अगर एक डॉक्टर कोविड-19 के पेशेंट्स की सेवा करते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पत्थर पड़ते हैं, उसको लाठियां पड़ती हैं, उनको क्रिमेशन भी नहीं करने दिया जाता। क्यों ना ऐसी जगह पर अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा होता है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट हो, वो जो पुलिस ऑफिसर्स हों, पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ कोई भी डॉक्टर या हेल्थ कर्मी है उसका भी क्रिमेशन पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ क्यों ना हो। अगर ऐसी सुविधा की जाएगी तो अपने आप ही कोई भी क्राउड या कोई भी ग्रुप उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ये बड़ी सोचने की बात है और सरकार को इस पे जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। देश भर के स्वास्थ्यकर्मी लगातार कोविड-19 की चपेट में आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के भी कई स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इनमें से कई की शिकायत यह है कि उन्हें नियत समय पर पीपीई उपलब्ध नहीं कराए गए। कुछ तो खुद अपने पैसे इकट्ठे करके पीपीई या अन्य जरूरी चीजें खरीद रहे हैं। इन सब की शिकायत यह है कि इन्हें क्वारंटाइन भी नहीं किया जा रहा है कहीं और इनको डर ये है कि जब ये कोविड-19 के मरीजों का इलाज करके अपने घर पहुंचते हैं तो इनके घर वालों को कहीं संक्रमण न हो जाए। इनकी मांग ये है कि इन्हें कहीं और रखा जाए। दिल्ली के प्राइमस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का कहना है कि इस समय डॉक्टरों की सुरक्षा संक्रमण से और लोगों की हिंसा से दोनों तरह से जरूरी है ताकि उनका मनोबल बना रहे और हम सब मिलकर कोविड-19 से लड़ सकें। जब पिछले चंद हफ्तों में पूरे देश ने देखा कि जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, इवन इन दोनों को छोड़िए जो हमारा फ्रंट लाइन सिक्योरिटी लाइन है जिसको पुलिस कहते हैं, उनके ऊपर जब हमले हो रहे हैं तब हमें याद आ रहा है कि हाँ, डॉक्टरों की हालत और हॉस्पिटल्स की क्या हालत है और लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हाँ जी, ये सच्चाई है। ये सच्चाई आज कई सालों बाद सबके सामने आई है। इस तरह के कानून को बनाने की डिमांड डॉक्टर और डॉक्टर की जो भी एसोसिएशंस हैं वो सालों से कर रही हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से सरकार किसी भी वजह से इसको लागू नहीं कर पा रही है। आज जबकि इस समय कोरोना की लड़ाई चल रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स के बेसिस पे फ्यूचर डिपेंड करता है पूरे देश का, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में पॉजिटिवली सोचना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।